आज हम करने वाले हैं मोरल वैल्यू का चैप्टर नंबर 7 क्लास 3rd का डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन क्या होता है? अगर मैं पूरी हिंदी की बात करूं तो इसका ऐसा एक वर्ड है जो थोड़ा मुश्किल से हम लेते हैं, दृढ़ निश्चय। ओके, अगर मैं नॉर्मली आपको बताऊं कि डिटर्मिनेशन क्या होता है, मतलब कुछ करने का ठान लेना कि ये मुझे करना है। गॉट इट? यस मैम। गुड। तो आज हम डिटर्मिनेशन का ये चैप्टर पढ़ेंगे और इस चैप्टर में इंग्लिश में जो लिखा है उसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करके इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। तो हरप्रीत, आप रीडिंग शुरू करो अपनी। There was a small village in Holland which had a lake near it. Unfortunately, the village was lower than the lake. In order to prevent the water from entering into the village, a high wall had been built around the lake, which would separate the lake from the village. Holland. Okay, ma'am. ये होलैंड है। ओके, तो देयर वॉज ए स्मॉल विलेज इन होलैंड, मतलब होलैंड एक छोटा सा गांव है। विच हैड ए नियर इन, मतलब वहां पे एक पास में लेक है। अनफॉर्चुनेटली, मतलब कि अचानकली, मतलब द नियर विलेज वाज ए लोअर देन द लेक। जो विलेज है वो नीचे है लेक से, एंड बीच में उनके एक मोटी सी वॉल है, दीवार है। सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द वाटर एंटरिंग इनटू द विलेज, मतलब कि पानी जो है वो विलेज में चला जाता है, उसको रोकने के लिए वॉल बनवाया गया है। एंड ए हाई वॉल हैड टू बी बिल्ड अराउंड द लेक विच वुड, मतलब सेपरेट द लेक फ्रॉम द विलेज। तो ये काफी लंबा बना है और काफी स्ट्रॉन्ग है। इसको बनाया गया है अराउंड द लेक, लेक के पास, ताकि इस लेक का जो पानी है वो विलेज में ना जा सके। ठीक है? Yes. गुड। ओके, तो अब आप रीडिंग शुरू करो यहाँ से यहाँ तक, और जहां फुल स्टॉप आता है हरप्रीत वहां पे रुका करो। उसके बाद जब रीड करते हो तो जहां जहां कॉमा आता है वहां वहां हमें 2 सेकेंड का गैप लेना है रीडिंग में। ओके, तो अब आप रीडिंग शुरू करो। दिखाई दे रहा है आपको? Yes, ma'am. दिखाई दे रहा है। पहले क्या दिखाई नहीं दे रहा था? No, ma'am. ओके, अब दिखाई दे रहा है ठीक से? The village would have was not there. Still, at times during the rainy seasons, the water to overflow and destroy lives and property of village. The village had a few policemen to look after the wall and its safety. But the wall was so long that it difficult for them to take good care of it or at all times. Okay, ma'am. The village would have been flooded if the wall was not there. Still, at times during the rainy season, the water to overflow and destroy lives and properties of village.
The village had a few policemen to look after the wall and its safety. But the wall was so long and difficult for them to take good care of it at all times. वेरी गुड। सो द विलेजर्स, जो विलेजर्स हैं वो अगर वो वहां पर दीवार नहीं बनाते तो जो पानी है लेक का वो गांव में चला जाता। स्टिल एट टाइम मतलब भी अभी भी कई बार पानी चला जाता है। और जो रेनिंग सीजन आता है इसमें, तो रेनिंग सीजन में लेक क्या होते हैं, लेक और भर जाते हैं। द वाटर टू द ओवरफ्लो, जो वाटर है वो ओवरफ्लो हो जाता है। एंड द डिस्ट्रॉय मतलब कि जो दूसरे विलेजर्स हैं वहां तक पानी चला जाता है एंड उनकी लाइफ जो है वो डेंजर में आ जाती है। प्रॉपरली टू अदर विलेजेस। ओके। एंड द विलेज हैड ए फ्यू पुलिसमैन, मतलब विलेज में कुछ पुलिसमैन भी हैं टू लुक आफ्टर द वॉल, जो वॉल को देखते हैं इट्स सेफ्टी, मतलब सेफ्टी के लिए। एंड बट द वॉल वॉज सो लॉन्ग, जो वॉल है, दीवार है जो बहुत लंबा है, लॉन्ग है। एंड दैट इट वॉज डिफिकल्ट फॉर देम टू टेक गुड केयर, मतलब कि वो इतना लंबा है कि ये लोग देखभाल तो करते हैं लेकिन डिफिकल्ट है देखभाल करने में, क्योंकि वो बहुत लंबा है। ऑफ इट एट द टाइम, मतलब ऑल द टाइम, पूरे टाइम, लेकिन वो लोग ध्यान रखते हैं उस लेक का। एंड ओके, तो ये आपको समझ में आ गया Yes, ma'am. कि जो विलेज है, विलेज में एक दीवार बना है जो जो पानी ओवरफ्लो होता है उसको रोकता है, उस लेक के पानी को रोकता है गांव में जाने से। रेनिंग सीजन में लेक भर जाता है और पानी जाता है गांव में, इसीलिए गांव वाले ध्यान रखते हैं उसका। और गांव में कुछ पुलिस वाले हैं जो इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं सबकी सेफ्टी के लिए। एंड जो वहाँ का वॉल है वो काफी लंबा है और इट वाज डिफिकल्ट फॉर देम टू टेक गुड केयर। वो लोग मतलब फिर भी ध्यान रखते हैं उस दीवार का, लेकिन सही से नहीं रख पाते क्योंकि वो बहुत लंबा है। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर जो हमारा ये है इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। ये आपको ठीक से दिखाई दे रहा है? Yes, ma'am. ये आपको पूरा नहीं दिखाई दे रहा होगा ना? दिखाई दे रहे। पूरे नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आप रीडिंग शुरू करो। हंस, हाँ, यहाँ हंस से लेके देम तक, नीचे तक, ठीक है। मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। ओके, मैंने कहा है कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक रीडिंग शुरू करो, हंस, हंस से लेके देम तक। यस मैम। अब मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। अब ओके, कोई बात नहीं, आप रीडिंग शुरू करो। हेलो। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, यस मैम। ठीक है, आप हंस also in the to land much bigger than them.
But Hans ignored their remark and said nothing. ओके हरप्रीत, आवाज आ रही है मेरी आपको? Yes, ma'am. क्लियर? Yes, ma'am. ओके, बीच में थोड़ा नेटवर्क उड़ गया था, तो अब हम दोबारा से कनेक्ट हो गए हैं। ओके, मेरी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है? Yes, ma'am. अब दिखाई दे रही है। ओके, तो आप यहाँ से यहाँ तक रीडिंग शुरू करो। Hans also lived in a village. He was a small boy who was not very strong. His friend used to laugh at him because he was thin and much weaker than them, but Hans ignored their remarks and said nothing. He had lot of patience. He knew that one day his return would come to show his friend that he too was capable of doing anything like them. ओके, वेरी गुड। आपको आवाज आ रही है मेरी? Yes, ma'am. ओके, गुड। सो जो हंस है वो ऑल्सो लिव्ड इन द विलेज, वो भी गांव में रहता है। एंड ही वॉज वेरी स्मॉल बॉय, वो छोटा बच्चा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। हु वॉज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, जो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। हिज फ्रेंड, मतलब उसके फ्रेंड उस पे हंसते हैं बिकॉज ही वॉज थिन एंड मच वीकर। थिन का मतलब क्या होता है? पतला। एंड वीकर का मतलब क्या होता है? कमजोर। ठीक है, बहुत पतला है और वो बहुत कमजोर है। देन मतलब वो लोग इसलिए इस पे हंसते हैं क्योंकि वो पतला और कमजोर है। बट हंस जो है वो अपने फ्रेंड्स को इग्नोर करता है एंड सेड नथिंग, और कहता है कोई बात नहीं। ही हैड ए लॉट ऑफ पेशेंस, मतलब उसमें बहुत पेशेंस है, वो बहुत सब्र कर सकता है, रुक सकता है, और वो बहुत शांत है। ही नो, उसे पता है दैट वन डे ही टर्न, मतलब एक दिन ऐसा आएगा वो अपने फ्रेंड्स को दिखाएगा कि वो सब कुछ कर सकता है जो उनके दोस्त कर सकते हैं। वॉज कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग, वो कुछ भी कर सकता है लाइक देम, अपने दोस्तों की तरह। मतलब वो अपने आप को वीक, कमजोर ये सब नहीं सोचता था, क्योंकि उसे पता था कि वो मतलब कुछ भी कर सकता है जैसे नॉर्मल सारे बच्चे करते हैं। ठीक है, Okay, ma'am. तो ये लड़का जो है ये हंस है। तो हम अब आगे की स्टोरी रीड करेंगे, आप यहाँ से यहाँ तक रीड करो, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है? Okay. The chance came and चेंज, चांस, ओके। the द चांस कम एंड इट, the chance come and it came quite soon. One day when he was returning from school in the evening, he noticed unusually thing. He was walking down the village road. It was very stormy day and it had rained the whole day very highly. ओके। अब मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes, ma'am. गुड। तो ये लिखा है द चांस कम एंड इट कम क्वाइट सून, मतलब कि मौका आया और यह बहुत जल्दी आया, मतलब मौका बहुत जल्दी आ गया। तो वन डे व्हेन ही वाज रिटर्निंग, मतलब वो जब आ रहा था फ्रॉम द स्कूल इन द इवनिंग, शाम को स्कूल से आ रहा था वो, तो उसने नोटिस किया
एक ऐसी चीज, मतलब कोई चीज उसने नोटिस की। ही वॉज वॉकिंग डाउन द विलेज रोड, मतलब वो विलेज रोड पे चल रहा था, वॉकिंग कर रहा था। एंड इट वॉज ए वेरी स्टॉर्मली डे, मतलब उस दिन बहुत तूफानी दिन था। एंड द हेड इज रेन, मतलब रेन भी हो रही थी, बारिश भी हो रही थी। द होल डे, मतलब पूरे दिन। हैवीली, मतलब बहुत जोर से हवा चल रही थी, तूफान चल रहा था और बारिश हो रहा था उस शाम, जब हंस अपने घर शाम को स्कूल से जा रहा था। ओके, तो अब ये मैंने नीचे किया है। अब आगे का आपको ये स्टोरी समझ में आ रही है ना? Yes, ma'am. गुड। तो अब आप यहाँ हंस से लेके विलेजर्स तक रीड करो, और जहाँ पे फुल स्टॉप है और कॉमा है वहां पर थोड़ा रुका करो, ठीक है? Okay, ma'am. ओके, रीडिंग स्टार्ट करो आप। Hans saw the water of the lake was leaking through a hole, very small hole in the wall. Hans immediately realized that it could be dangerous if the opening was not blocked. He He looked around but found no one. He even called loudly so that he could be heard if anyone was around, but no one came. Hans understood that he would have to try and block the opening all by himself. He knew that the was not prevented from flowing through the opening. The wall would give way under the severe pressure of the water, and there would be great disaster for villagers. मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। ओह सॉरी, मेरा माइक म्यूट रह गया। तो हंस ने देखा, जब वो चल रहा था उसने देखा कि लेक से दीवार जो है उसमें छोटा सा होल हो गया है, एंड पानी निकल रहा है छोटे से होल से। हंस ने इमिजिएटली, उसको रियलाइज हुआ तुरंत, मतलब वो समझ गया कि दैट इट वुड बी वेरी डेंजर, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। इफ द ओपनिंग वॉज नॉट ब्लॉक्ड, जो ये ओपन है अगर उसको ब्लॉक यानी बंद ना किया जाए तो। ही लुक्ड अराउंड बट फाउंड नो वन, उसने आसपास देखा पर किसी को भी नहीं पाया। ही इवन कॉल्ड आउट, मतलब उसने बुलाया लाउडली, सो दैट ही वुड बी हेयर इफ एनी वन वॉज राउंड, बट नो वन केम, मतलब उसने बहुत जोर से चिल्लाया ताकि उसकी आवाज कोई सुने और कोई उसके पास आए, पर कोई भी नहीं सुना और कोई भी उसके पास नहीं आया। हंस अंडरस्टूड, मतलब वो समझ गया था कि दैट ही वुड हैव टू ट्राई एंड ब्लॉक द ओपनिंग ऑल बाय हिमसेल्फ। वो समझ गया था कि इसको मतलब बंद करने की कोशिश करना पड़ेगा, इसको बंद करना पड़ेगा खुद से। वो जो ओपन था उसको खुद से बंद करना पड़ेगा। ही नो, उसको पता था दैट इफ द वाटर वाज नॉट
मतलब अगर वाटर को, पानी को नहीं रोका गया तो वो प्रिवेंट फ्रॉम द फ्लोइंग, मतलब बहते बहते वो ओपनिंग, मतलब और वो बड़ा होगा, दैट वॉल वुड बी गिव अवे अंडर द, मतलब और भी वो बड़ा हो जाएगा होल, और जो वाटर है वो बहुत बड़ा, मतलब एक खतरनाक रूप ले लेगा विलेजेस पे, मतलब विलेज के अंदर चला जाएगा, और मतलब काफी कुछ बर्बाद हो जाएगा। उसको ये चीज समझ आ गई थी। ओके। ओके मैम। तो अब हम यहाँ नीचे आएंगे, सडनली से हम शुरू करेंगे, सडनली से यहाँ तक। Suddenly Hans saw the hole was becoming bigger. Hans did not waste time. He tried to stop the flow of water with his hand. Time passed. The hole had became bigger. So the Hans used his school bag to block it. It had become dark now. He was very tired and felt weak, but there was nobody coming. He was his way who could call for help. He knew that if he left now, there was be definite disaster. यस, गुड। सो सडनली यानी तुरंत, हंस ने देखा दैट द होल वॉज बिकमिंग बिगर, मतलब वो जो होल है वो बड़ा हो रहा है। एंड हंस डिड नॉट वेस्ट टाइम, तो हंस ने बिना टाइम वेस्ट किए ही ट्राई टू स्टॉप द फ्लोइंग ऑफ वाटर विद हिज हैंड, मतलब तुरंत वो ट्राई करने लगा पानी रोकने की, अपने हाथों से उसको ब्लॉक करने लगा, उस जो होल था उस पे हाथ रख के। एंड टाइम पास, मतलब टाइम जो था वो जा रहा था, एंड द होल हैड नाउ बिकम बिग, तो अब जो होल था वो बड़ा हो रहा था। सो हंस जो है वो यूज हिज बैग, स्कूल बैग को उसने यूज किया टू ब्लॉक इट, मतलब उसको बंद करने के लिए। एंड इट हैड बिकम डार्क बाय नाउ, मतलब अब काफी रात हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था। ही वॉज वेरी ट्राई, मतलब वो काफी थक चुका था, टायर्ड एंड फील वीक, मतलब वो मतलब वीक फील करने लगा था, कमजोर हो गया था, क्योंकि शाम से रात तक उसने होल बंद करने में इतना मेहनत किया। बट देयर वॉज नो बडी कमिंग, पर वहां कोई नहीं आया। ही वे हु है, मतलब जो हंस है वो कॉल अप हेल्प हेल्प, मतलब उसने चिल्लाया भी। ही नो, अब उसको पता चल गया था डैट ही, मतलब अगर वो उसको छोड़ देगा, ही लेफ्ट नाउ, अगर अब उसको छोड़ देगा होल को, देयर वुड बी, मतलब वो कोई बहुत डेंजर रूप ले लेगा, बहुत खतरनाक रूप ले लेगा। ओके। अब हम नीचे वाला रीड करेंगे, यहाँ से यहाँ तक आप रीड करो। I must wait here till for others come, thought Hans. It was dark now and the storm had worsened. Hans shivered with ओके। तो उसने वेट किया, मतलब उसने ही मस्ट वेट हियर स्टिल द अदर, मतलब उसने वहां पे वेट किया किसी के आने का। उसने सोचा, किसने सोचा? हंस ने। तो अंधेरा हो चुका था, और बहुत अंधेरा हो चुका था, वॉज डार्क नाउ, मतलब पूरा रात हो चुका था। एंड मतलब बहुत जोर से आंधी तूफान चल रहा था, पर हंस ने क्या किया, चलो देखते हैं, नीचे करती हूँ मैं। कोल्ड। तो हंस जो था वो काफी ठंड में वहां पर था। एंड द होल वॉज क्वाइट ओके। अब आप यहाँ से यहाँ तक रीड करो। मैम क्लियर नहीं आ रही। अब आ रही है?
हरप्रीत अब आ रही है? यस मैम, अब आ रही है। हाँ, तो आप द होल से हेल्प तक रीड करो। The hole was quite now. Hans now tired to block. With his back, he cried out loud for help. ओके, जो होल था वॉज क्वाइट बिग नाउ। जो होल था अब वो बड़ा हो चुका है काफी। एंड हंस नाउ ट्राई टू ब्लॉक इट। हंस उसको बंद करने की कोशिश कर रहा था विद हिज विद हिज बैक। वो बहुत मतलब रो रहा था और चिल्ला रहा था हेल्प के लिए। ओके, अब यहाँ नीचे देखो आप। नो आई विल नॉट गिव अप, यहाँ से लेके यहाँ तक वाटर तक रीड करो एक बार। हरप्रीत, मेरी वॉइस आ रही है अब तक? यस मैम। मैम पता नहीं क्यों मेरा अपने आप ही ये लीव हो के अपने आप ही जॉइन हो जा रहा है। ऐसा 2 बार हो चुका है। वो थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है तो ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं, आप रीडिंग करते रहो। No, I will not give up. He could no longer bear the pressure of water. उसने बोला नहीं, आई विल नॉट गिव अप, मैं हार नहीं मानूंगा। लेकिन जो पानी का प्रेशर था वो ज्यादा देर तक झेल नहीं पा रहा था क्योंकि उसका प्रेशर बहुत ज्यादा था। एंड अब यहाँ से यहाँ तक रीड करो आप। Hans almost gave up all hope when a village policeman saw Hans from a distance. He immediately realized what Hans was doing. He ran back and called the villagers who came for help. They quickly blocked the hole, which had now become very big. ओके, जो हंस था ऑलमोस्ट गिव अप कर चुका था। उसके जितनी भी उम्मीदें थी, ऑल होप, सारे वो खो चुका था। एक विलेज पुलिसमैन मतलब एक गांव के पुलिसमैन ने उसको देखा। हंस वॉज ए डिस्टेंस मतलब उसके थोड़े दूरी पे था। एंड ही इमीडिएटली, वो तुरंत रियलाइज यानी समझ गया वॉट हंस वॉज डूइंग, कि हंस क्या कर रहा है। ही रन बैक एंड कॉल द विलेजर्स, वो तुरंत दौड़ के दोबारा विलेज में गया और उनको बुलाया। एंड हु केम फॉर हेल्प, बहुत लोग आए उसकी हेल्प के लिए। एंड दे क्विकली ब्लॉक्ड द होल, उन्होंने तुरंत उस होल को बंद किया। एंड नाउ बिकम वेरी बिग, वो जो होल था वो काफी बड़ा हो चुका था तब तक। ओके Okay, ma'am. ओके, अब आप नीचे वाला रीड करो। Hans was brought back and was given medical care. He was looked after well by the villagers. In few days, Hans was back to normal. He was homed in the public place by all the villagers. He received a hero's treatment. Everybody realized गुड। Hans for his quality of determination, patience, and bravery. ओके, सो हंस मतलब जो हंस था उसको लेके आए एंड उसको मेडिकल केयर दिया गया। एंड ही वाज लुक्ड आफ्टर वॉल बाय द विलेजर्स, विलेजर्स ने देखा।
एंड इन ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बाद, हंस वॉज बैक टू नॉर्मल, हंस नॉर्मल हो गया, ठीक हो गया, मतलब ही वॉज ओनर, मतलब उसको इस चीज के लिए अवार्ड दिया गया। जो पुलिस पब्लिक प्लेस था, एक हर गांव में हर जगह एक पब्लिक प्लेस होता है, एक पब्लिक प्लेस था जहाँ पे सारे विलेजेस थे, बच्चे बड़े और औरतें सारे लोग थे, एंड उन्होंने किसको, हंस को अवार्ड दिया हीरो का। एंड सारे लोगों ने उसकी अप्रिशिएट किया उसको, मतलब उसको बहुत ज्यादा दुआएं दी, उसको बताया गया, उसको बोला गया कि तुम बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन है तुम्हारे अंदर, बहुत पेशेंस है, और तुम बहुत बहादुर हो, मतलब तुम बहुत स्ट्रांग बच्चे हो, उसको ये सब बोला गया था, ठीक है, और उसको हीरो के लिए एक अवार्ड भी मिला था, ठीक है। ओके मैम। ओके, तो अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम करेंगे द टिक द करेक्ट, हम टिक द करेक्ट करेंगे यहाँ पर। आप सबसे पहले क्वेश्चन रीड करोगे, ऑप्शन रीड करोगे, और फिर आप मुझे ऑप्शंस बताओगे कि कौन सा राइट ऑप्शन है। चलो स्टार्ट हो जाओ। ओके मैम। The small village was lower than the lake. वेरी गुड। बी। The village had a few policemen. गुड। सी। Hans was a thin and weak boy. वेरी गुड। ओके, डी। So, first of all, Hans tried and वेरी गुड, चारों सही है आपके। अब यहाँ पर आ गया हमारा फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड सिलेक्टिंग फ्रॉम द बॉक्स। तो यहाँ पर आपको एक बॉक्स दे रखा है जिसमें बॉल, वीक, होलैंड एंड वाटर होल, ये ऑप्शंस दे रखे हैं। क्वेश्चन रीड करो और मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या आएगा, फिर मैं उसको फिल करूंगी। okay, ma'am. Hans lived in a village in Holland. होलैंड। A prevented a wall prevented the water from the lake from entering the village. यहाँ क्या आएगा बी पे? Wall. वेरी गुड। ओके, सी। Hans' friend made fun of him as he was thin and weak. वेरी गुड। डी। One day while returning from school, Hans saw a small hole in the wall. वेरी गुड, लास्ट ई। Hans did not waste time and tried try, tried to stop the water from the flowing out from of the wall. वेरी गुड। अब यहाँ पर हमारा से ट्रू और फॉल्स है। सो अब आप क्वेश्चन रीड करो और मुझे बताओ ट्रू और फॉल्स। There was a small village in Holland. True. ट्रू, ओके, नेक्स्ट। The village had a few
हेलो मैम, मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। हाँ मेरी यस मैम। आप द विलेज हैड टू फ्यू वॉचमैन मैम फॉल्स। गुड लास्ट डी Everybody praised Hans for his quality of determination, patience, and bravery. Ma'am, true.